सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। मैं हूं आपके साथ मुस्कान सहगल और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूं द पोएम विंड ऑफ क्लास 9th। इस पोएम के लिए मुझे काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, इसलिए आपकी रिक्वेस्ट पे ये पोएम हाजिर है। और ये पोएम खुद भी काफ़ी बोरिंग सी, अगर हम लिटरल मीनिंग वर्डिक मीनिंग पे जाएं तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई देते, क्योंकि इस पोएम को पढ़ने के बाद हम सबकी हालत इसी तरह से थी कि ला क्या मतलब है भाई, क्यों पढ़ा रहे हो। बट गाइज दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। अगर हम इसके वर्डिक मीनिंग यानी कि जो शाब्दिक अर्थ है उसके ऊपर जाएं तो लाइक इट्स वेरी बोरिंग। बट अगर हम डीपर मीनिंग पे जाएं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल इसलिए क्योंकि इस मीनिंग को, इसके मतलब को समझने के लिए मैंने खुद 2 हफ्ते लगाए जब मैं 9th में थी, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो गाइज़ आप लोगों को जान के शायद हैरानी होगी, बट मुझे रात को जब तूफ़ान आता था तो मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे डर लगता था। तो जब मैंने ये पोएम पढ़ी तो इसका एक्चुअल डीपर मीनिंग ये है कि ये बहुत मोटिवेट करता है कि हम जितना जिस चीज़ से डरते हैं वो चीज़ हमें उतना ज़्यादा डराती है। तो मतलब हम अपने वीकनेसेस को अगर अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो हमें उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। इसलिए मैंने अपने आप को ये समझाना शुरू किया कि मुझे अब इससे डरना नहीं है। और जब मैंने उससे मतलब ना ऑपोजिट आके लड़ाई करनी शुरू करी कि नहीं अब मैं नहीं डरूँगी, तो 2-3 बार तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ। बट एट द एंड मैं जीत गई, मुझे डर लगना बंद हो गया। तो सच यही है कि आप जिस चीज़ से जितना डरते हो, आप अपनी वीकनेसेस को जितना आपके ऊपर हावी होने देते हो, उनको ओवर पार करते हो, वो आपको उतना ही दबा देते हैं। और उसी से हमें लड़ना है, उसी के खिलाफ हमें आगे बढ़ना है, हमें खुद ब खुद आगे बढ़ना है, अपने डर को हराना है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। पर मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, बट अब हम लिटरल मीनिंग यानी कि जो वर्ड्स का मतलब है इस पोएम के अंदर, हम उसको समझते हैं। तो ये जो पोएम विंड है उसे लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने। ये तमिल में लिखी गई थी, इसको A.K. रामानुजन ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो बस जल्दी से बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को, इस पोएम को, इस मोटिवेशनल पोएम को शुरू करते हैं। सो the first stanza is, wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf, there look what you did, you threw them all। तो इसमें हमारे जो पोएट हैं कह रहे हैं विंड से कि तुम थोड़ा धीरे आया करो, थोड़े प्यार से आया करो, इतना तूफ़ानी हवा मत चलाया करो, क्योंकि जब तुम आती हो तो खिड़कियां टूट जाती हैं, पेपर उड़ जाते हैं, बुक्स गिर जाती हैं, बहुत ही तूफ़ान और आतंक मचता है। तो वो ये बोल रहे हैं विंड को, You were very clever at poking fun of weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। तो ये पोएम में जो है पोएट ये बोलते हैं कि तुम फिर से आती हो, तूफ़ान ले आती हो, बारिश इतनी तेज़ होती है, मतलब तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना उन लोगों का मजाक उड़ाने में जिनका दिल कमज़ोर है, जो दिल से बहुत वीक हैं। तुमने फिर से दरवाजे, बॉडी, ज़िंदगियाँ सब कुछ छीन ली, दरवाजे टूट गए, आग लग गई, पेपर्स उड़ गए, लोग मर गए डर की वजह से। तुमने ये सब किया, तुम्हें बहुत मज़ा आता है दूसरों का मजाक उड़ाने में, जो वीक हैं उनके ऊपर हंसने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। ये पोएट कहना चाहते हैं इस पूरे स्टैंजा में। इसमें वो बता रहे हैं कि विंड जब आती है इतना तूफ़ान लाती है कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है, दरवाजे क्या, खिड़कियाँ, घर, सब कुछ टूट के ख़त्म। स्टैंजा आता है, The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to make a firm body. Make the heart steadfast. तो इस स्टैंजा के अंदर जो हमारे पोएट हैं वो बोलते हैं कि विंड गॉड विनो, यानी कि जैसे आपने देखा होगा आपकी मॉम जो होती हैं वो दाल या चावल को ना अलग अलग करती है, इसमें से कंकड़ निकल जाएं, तो उसी तरह से जो विंड गॉड हैं वो विनोज यानी कि वो भी ऐसे छानते हैं, उन लोगों को अलग कर देते हैं जिनके दिल कमज़ोर होते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, उन्हें मरने देते हैं, उन्हें लड़ने देते हैं, अपने आप जूझने देते हैं, ताकि अंत में वो मर जाएं या फिर हट जाएं, पीछे हट जाएं उस पूरे बुरे रास्ते से या उस टफ जर्नी से। तो भगवान तो हमें बख्शने नहीं वाले अगर हम वीक हैं तो, इसलिए हमें खुद ही स्टेप्स लेने होंगे, हमें खुद ही हमारे घर, दरवाजे सब मजबूत बनाने होंगे, हमें अपने दिल मजबूत करना होगा, ताकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराए नहीं, डरे नहीं। डर से आगे बढ़ के जीतना सीखना होगा हम लोगों को, ये पोएट बोल रहे हैं। द नेक्स्ट स्टैंजा इज, Do this and the wind will be friends with us. The wind makes blows out
एक्सटिंग्विश्ड वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो इसमें पोइट कहते हैं कि जो वीक होते हैं वो तो दब के रह जाते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब आग जल रही हो कहीं पे और हवाएं तेज़ चलें तो जो छोटी आग लगती है ना वो जल्दी बुझ जाती है, बट जो काफ़ी देर से जल रही होगी ना वो और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा उमड़ती है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही है, जितने आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो उतनी ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बट अगर आप वीक हैं तो वो आपको वहीं पे ख़त्म कर देंगे, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ वीक को उसी वक्त ख़त्म कर देती हैं बट स्ट्रॉन्ग को और मज़बूत बना देती हैं। की 2 लाइनें हैं, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड वी प्रेज हिम एवरी डे। तो इस पोएम में जो पोइट हैं वो यही बताना चाहते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी तारीफ़ हर कोई करेगा, मुश्किलें आपको और मजबूत बनाएंगी, ना ही आपको कमज़ोर करेंगी। इसलिए अपनी मुश्किलों पर काबू पाना सीखिए, अपने डर पे काबू पाना सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। हमेशा 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 कभी भी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है, मोटिवेटेड रहना है। अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो सक्सेस हमारे हाथ में हमेशा रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो गाइज़, यही था इस पूरी की पूरी पोएम में। बट जाने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इंडियंस होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, इंडिया और चाइना के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो क्योंकि पीएम मोदी ने चाइना को सबक सिखाने के लिए चाइनीज़ ऐप्स 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, तो हम इंडियंस होने के नाते उन 59 चाइनीज़ ऐप्स में से कोई भी ऐप अगर हमारे फ़ोन में अभी भी इंस्टॉल्ड है तो हमें उसे अनइंस्टॉल करना चाहिए इसी वक्त। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप लोग प्लीज़ अपने फ़ोन से सारे चाइनीज़ ऐप उड़ा दीजिए। मैं जानती हूँ ये टफ़ होगा क्योंकि हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उन ऐप से जुड़ी है, बट स्टिल वक्त है, निकल जाएगा और नई चीज़ें और निकल आएंगी। इसलिए बस इन ऐप्स को उड़ाइए और अपने देश का साथ दीजिए। फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, रिलेटिव सबको बोलना कि वो ऐप्स को उड़ाएं और देश का साथ देना। तब तक के लिए बाय गाइस। इस वीडियो को लाइक कर देना, पोएम समझ आई हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, और जाने से पहले इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरे 98% व्यूवर्स ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो और किसी भी चैप्टर की डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। एंड बिफोर साइनिंग आउट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय गाइस।